खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे फिर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लामबंद हुए कई क्षेत्र पंचायत सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नैमिषारण्य में होगा विशेष कार्यक्रम। फिर बात करेंगे एसडीएम वकील प्रकरण को लेकर 21 जून को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे सीतापुर के वकील। खबरनामा के अंत में बात करेंगे प्रमोशन के नियम में बदलाव से अधिकारियों शिक्षकों के बीच बड़ा तनाव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मेधावियों को पुरस्कृत कर बढ़ाया उत्साह। आक्रोशित किसानों ने फिर सरकारी स्कूल में बंद किए आवारा गौवंश। थाना अटरिया क्षेत्र के बिरसापुर गांव के पास गोमती नदी में पाया गया विशाल शिवलिंग। वन विभाग की तरफ से लाए गए पिंजरे के पास नहीं फटका तेंदुआ। लखीमपुर में पुलिस ने 91 वाहनों से उतरवाए हूटर, समन शुल्क के वसूले गए 1 लाख। लखीमपुर में मजार के पास बोरी में बंद मिली 50 किलो वजनी गजानन की मूर्ति। डीएम और अधिवक्ताओं के बीच हुई तीखी बहस। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर बोला करारा हमला। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर की खबरों में शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। दरअसल सिधौली के भाजपा ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के खिलाफ मोर्चे की एक बार फिर से तैयारी है। इस बार 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एसडीएम अनिल कुमार और बीडीओ मनोज कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बता दें, इससे पहले भी कई बार बीडीसी ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार एवं चुनाव में रामबख्श रावत से पराजित हुए रोहित भारती, सुशील रावत, राकेश कुमार रावत, संदीप रावत, लक्ष्मी रावत, प्रवेश कुमार, राजकुमार, अमित रावत, कल्पना पाल, महेश प्रसाद, प्रदीप यादव आदि शामिल हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ पर 21 जून को विशेष कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्तव्य का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक रामकिंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख गोंदलामो नमिता अवस्थी, डीएम अनुज सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहकर योगाभ्यास करेंगे।
बार एसोसिएशन सीतापुर ने महमूदाबाद प्रकरण को लेकर गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहा। एसोसिएशन की तरफ से 21 जून को भी पूर्णतः न्यायिक कार्य से विरत रहने की चेतावनी दी गई है। बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी के मुताबिक महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से सीतापुर बार एसोसिएशन से कार्य बहिष्कार में सहयोग करने की अपेक्षा भी की गई है, जिसके बाद आम सभा की बैठक में 2 दिनों के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें, महमूदाबाद के अधिवक्ताओं और एसडीएम शिखा शुक्ला के बीच 19 जून को तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि महमूदाबाद के अधिवक्ता 4 मई से एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार किए हुए हैं। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के पुरातन छात्र मुकेश शर्मा ने जनपद का नाम रोशन किया है। महमूदाबाद क्षेत्र के शेखपुर बिलौली बाजार निवासी मुकेश शर्मा ने ऑल इंडिया में 156वीं रैंक हासिल की है। उनका चयन पेटेंट ऑफिसर पद पर हुआ है। इस सफलता पर शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता से तमाम गणमान्य नागरिकों ने शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर ने मेधावियों को 2100 रुपए की पुरस्कार धनराशि देकर उत्साह बढ़ाया है। सांसद राकेश राठौर सीतापुर के तंबौर में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावियों को टैबलेट वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर ने मेधावियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नमिशारण के मोहल्ला थोक 4 में सड़क को खोद डालने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। नागरिकों का कहना है कि कार्यदायी संस्था के ठेकेदार ने सड़क का चौड़ीकरण कराने के नाम पर उसे तोड़ डाला। उसके बाद से सड़क उसी तरह टूटी पड़ी है, जिसके बाद से वह आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। मामले में ईओ लालचंद मौर्य ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। बैंक ऑफ इंडिया शाखा हरगांव में बैंक कर्मचारियों और दलालों की साठगांठ से उपभोक्ताओं के साथ की गई ठगी की जांच कराने की मांग समाज सेवी शेख फारूक अहमद ने की है। फारूक अहमद का कहना है कि यह जांच बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे और वीडियो को आधार बनाकर की जानी चाहिए। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह ने भी मांग की है कि इस गिरोह में शामिल दलालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर धन की वसूली की जाए। किसानों के तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद भी आवारा गौवंश के आतंक से निजात नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत करीम पन्हा में ग्रामीणों ने गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में दर्जनों आवारा गौवंशों को बंद कर दिया। ग्रामीणों ने आक्रोश इस कदर था कि विद्यालय का ताला तोड़कर आवारा गौवंश विद्यालय परिसर में बंद कर दिए, जिसके सुपाद सूचना पाकर मौके पर एडीओ पंचायत राजेश श्रीवास्तव पहुंचे। ग्राम प्रधान वसीम खान ने बताया कि समस्या का समाधान कराया जाएगा। शहर के श्यामनाथ मंदिर निकट रह रहे विमलेश श्रीवास्तव का 5 दिन बाद भी पता नहीं चल सका। 50 वर्षीय विमलेश श्रीवास्तव 15 जून को दोपहर घर से निकले थे। उसके बाद से वह अभी तक घर नहीं लौटे हैं। काफी खोजबीन के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो विमलेश श्रीवास्तव की पत्नी रीना श्रीवास्तव की तरफ से पुलिस में तहरीर दे दी गई है। रीना श्रीवास्तव के मुताबिक विमलेश श्रीवास्तव खाना लेकर डालडा मिल की बिल्डिंग के पीछे गए हुए थे, वहीं से कहीं लापता हो गए। दुकान के सामने खड़ी बाइक को हटाने के लिए कहने पर बाइक मालिक इस कदर नाराज हो गया कि उसने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। सीतापुर शहर के मोहल्ला मुंशीगंज के रहने वाले जितेंद्र कुमार का कहना है कि वह मुंशीगंज बड़ा गांव रोड निकट पानी की टंकी के पास फल और सब्जी की दुकान लगाते हैं। बुधवार की शाम जब वह दुकान पर बैठे थे तभी कुछ लोग बाइक लेकर आए और दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी। इसके लिए मना करने पर उन्होंने मारा पीटा। जितेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की है और मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजा है। थाना कोतवाली मोहली क्षेत्र के रायपुर निवासी ठपाली ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ठपाली का आरोप है कि वह अपने घर के सामने खड़ंजा पर सफाई कर रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया। ठपाली ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम टिपकापुर के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के कई लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। यह लोग उस समय लामबद्ध होकर उनके दरवाजे पर आ गए जब वह अपने मकान के सामने झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की जयंती पर उन्हें याद किया गया। महेंद्र सिंह वर्मा के छोटे भाई पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने निज निवास पर स्थानीय सपा नेताओं के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद मरीजों में फलों का वितरण किया गया। नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि उनके बड़े भाई महेंद्र वर्मा हमेशा गरीबों की मदद के लिए समर्पित रहे। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में संजय शुक्ला, धर्मेंद्र वर्मा, नरेश वर्मा, विनीत यादव, इस्तियाद साद, साकेंद्र यादव शामिल रहे।
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व सरस्वती शिशु मंदिर मोहाली के संस्थापक सदस्य डॉक्टर रामजी दास टंडन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में डॉक्टर रामजी दास टंडन द्वारा किए गए कार्यों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। बता दें, डॉक्टर रामजी दास टंडन का विगत दिनों निधन हो गया था। सभा में प्रबंधक डॉक्टर रूपचंद वर्मा, प्रभारी प्रधानाचार्य राजकुमार शुक्ल, संघ के खंड संघचालक महेश वर्मा, करुणा शंकर कटियार, प्रेम शंकर शुक्ला सहित तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। थाना अटरिया क्षेत्र के बिरसापुर गांव के पास से निकली गोमती नदी में एक शिवलिंग पाया गया। यह शिवलिंग काफी प्राचीन बताया जाता है। नदी में शिवलिंग मिलने की जैसे ही खबर फैली, तमाम लोग उसे देखने के लिए नदी के किनारे जमा हो गए। लोगों ने शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर फिलहाल रख दिया है। बिरसापुर गांव के राजाराम नदी किनारे स्थित मंदिर के पुजारी ग्रामीण शिव प्रकाश सिंह आदि का कहना है कि यह शिवलिंग काफी प्राचीन है। थाना मानपुर क्षेत्र में तेंदुए की दहशत से ग्रामीण उबर नहीं पा रहे हैं। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ग्राम भवानीपुर मजरा बिरैचा में तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बनाया था। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने पिंजड़ा लगाया है, लेकिन अभी तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से काफी दूर है। अमित सिंह, राजकुमार, हेतराम आदि का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के बरहा मऊ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथाव्यास ने श्री राम राज्याभिषेक के प्रसंग का वर्णन किया। कथावाचिका आरती मौर्य ने बताया कि श्री राम विष्णु के अवतार थे। इस मौके पर तमाम श्रोता मौजूद रहे। विकासखंड कसमंडा की ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने कमलापुर एसओ को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में ब्लॉक प्रमुख कसमंडा देवी ने कहा कि उन्हें डाक के माध्यम से 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की इस्तीफे विगत दिनों प्राप्त हुए थे। 2 दिन पहले सदस्य लालता प्रसाद व जगजीवन ने कार्यालय में पहुंचकर त्यागपत्र की हकीकत बताई। आरोप है कि उनसे ग्राम प्रधान लालजी भार्गव द्वारा जबरन त्यागपत्र के लिए हस्ताक्षर करवाए गए। ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। सिधौली तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऊंचा खेरा अजय में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी व ग्राम प्रधान किरण रावत ने फीता काटकर किया। शुभारंभ के मौके पर लोधौरा और लखनऊ टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें लोधौरा टीम विजयी रही। ऊषा पुतान सिंह पब्लिक स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि हरिनाम रावत, सोनू शुक्ला, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, मोहन यादव सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। योग प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रियंका सिंह, शिवांश, अलका वर्मा, लक्ष्मी देवी, शंकरलाल बघेल, रामकुमार आदि ने भाग लिया। योग समिति के जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया कि शीर्षासन, सलभ आसन, मयूरासन, ध्वजासन, चक्रासन आदि का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में शिवांश प्रथम, प्रियंका सिंह द्वितीय और अलका वर्मा तीसरे स्थान पर रही। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों के हित में राज्य निधि मद से 4 प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया, दिव्यांगजन चित्र, हस्तकला सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी और कार्यशालाओं हेतु सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब खबरें लखीमपुर जनपद से। वाहनों पर लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन को लेकर सीएम योगी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के ईसानगर खमरिया पुलिस ने ऐसे 91 वाहनों का चालान काटकर 1,05,000 रुपए का सम्मन शुल्क वसूल किया है। ईसानगर एसओ देवेंद्र कुमार गंगवार और खमरिया थाना प्रभारी मनबोध तिवारी ने सिसैया रेहुआ चौराहा कटौली मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों पर लगे हूटर, प्रेशर हॉर्न उतरवाते हुए सम्मन शुल्क वसूला गया। टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, विक्रांत चौधरी, महिला उप निरीक्षक ज्योति मिश्रा, सिपाही अरुण तिवारी शामिल रहे। आई इंडिया पर प्रसारित खबर के बाद एसडीएम धौरारा ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें, आई इंडिया ने धौरारा से लेकर खमरिया तक हो रहे अवैध बालू खनन को लेकर खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद एसडीएम धौरारा राजकुमार ने मिल में छापा मारा और अवैध रूप से डंप की गई 657 घन मीटर बालू बरामद की। इसे लेकर उन्होंने डीएम को रिपोर्ट भेजी है। कार्रवाई के दौरान मिल के कर्मचारी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
भीरा कृष्णानगर वार्ड के मेन चौराहे पर कूलिंग पॉइंट का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष चारू शुक्ला ने फीता काटकर किया। चेयरमैन की इस पहल की सब तरफ से सराहना हो रही है। इस मौके पर कृष्णानगर वार्ड के सभासद विनोद गुप्ता, नसरत उर्फ बबलू मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन 21 जून को नवीन मंडी स्थल चबूतरा नंबर 5 में संपन्न होगा। इस आशय की जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। इसके अलावा रिजर्व पुलिस लाइंस लखीमपुर खीरी में सुबह 6 बजे से योगाभ्यास कराया जाएगा। ओयल चौकी क्षेत्र में महमदाबाद गांव के पूरब लाल शहीद बाबा की मजार के पास गणेश भगवान की मूर्ति पाए जाने से हड़कंप मच गया। यह मूर्ति बोरी में बंधी पाई गई। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मूर्ति लगभग 50 किलोग्राम की होगी। मूर्ति सोने की या अष्टधातु की, इसका पता नहीं चल सका है। यह मूर्ति कहीं से चोरी करके लाई गई, इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। एसपी गणेश प्रसाद साहा के मुताबिक जांच के बाद स्थिति पता चलेगी। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव उस समय फूल गए जब न्याय न मिलने पर एक अधिवक्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। बता दें, गोला तहसील परिसर में अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव बीते कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मनोज श्रीवास्तव सीएससी अधीक्षक गोला डॉक्टर गणेश के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर वह गुरुवार को तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव को समझाने का प्रयास किया। पलिया विधायक रोमी साहनी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई को आर्थिक सहायता प्रदान भी की गई। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों में रमनदीप, रामावतार, नीरज, अजय कुमार, राहुल, सुनील कुमार, मुन्ना लाल, रुखसार बानो, अमर सिंह, ध्रुव सिंह आदि शामिल हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर खीरी में 21 जून को एक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मेले में जैन इंडिया लिमिटेड, एक्का इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी भाग लेंगी। जीवन की कठिन चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है, इसकी मिसाल पेश की है मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी प्रीति त्रिपाठी ने की है। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की मिसाल पेश करते हुए प्रीति त्रिपाठी अपने दम पर कंप्यूटर संस्थान चला रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रीति ने एक इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं को रोजगार परक बनाने में बड़ा योगदान दिया है। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों में शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर से। यह खबर महिलाओं और बच्चों के लिए राहत भरी है। दरअसल अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण के लिए लंबी कतार में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए नई शुरुआत की है। मंत्रालय ने यूविल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराकर टीकाकरण की राह को आसान बनाया है। इसके जरिए गर्भवती महिलाओं और 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण का पंजीकरण घर बैठे एक क्लिक पर हो जाएगा। इसके बाद टीकाकरण के एक दिन पहले अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इसके बाद महिलाएं कहीं भी टीका लगवा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रमोशन के नियम को लेकर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया है। विभाग प्रमोशन के लिए 1999 के नियम को आधार बना रहा है, जबकि विभाग के शिक्षक पुराने नियम के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों के बीच तकरार शुरू हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन के नियम में अगर बदलाव हुआ तो वह इसके लिए संघर्ष करने को तैयार है। बता दें, अन्य विभागों की तरह बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी 30 जून तक प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंसान से लेकर पशु पक्षी हर कोई बेहाल है। भीषण गर्मी के बीच एक अधिवक्ता इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने इंद्रदेव को ही पत्र लिख दिया। अधिवक्ता ने पत्र के जरिए विनम्र निवेदन किया है कि मृत्यु लोक के प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए जल्द से जल्द बारिश कराएं। अधिवक्ता अतुल सांवरे द्वारा लिखा गया यह पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल आई इंडिया इस वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता। कर करेत्तर की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने खनन अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दे दिया। दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद जिले में तैनात डीएम डॉक्टर वीके सिंह कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में कर करेत्तर की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसमें खनन विभाग की राजस्व प्राप्ति कम पाई गई तो डीएम ने खनन अधिकारी के निलंबन के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दे दिया। करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा किस पर दांव लगाएगी, इसे लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। करहल विधानसभा सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हुई है। बता दें, अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि करहल सीट पर उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव के अलावा 2 नाम और जुड़ गए हैं। सूची में सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी चल रहा है।
मोदी सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। विगत वर्ष की तुलना में दालों और तिलहनी फसलों पर सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। खरीफ की मुख्य फसल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि हुई है। किसानों का धान अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगा। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती लगातार जारी है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में विजिलेंस टीम ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एक डिप्टी रेंजर शशि शेखर वर्मा को वन विभाग ऑफिस से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डिप्टी रेंजर पर यह कार्रवाई एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर की गई। आरोप है कि डिप्टी रेंजर शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। बीते कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के कहर से गुरुवार को कुछ राहत मिली है। लखनऊ समेत यूपी के कुछ जिलों में आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से बादलों की आवाजाही जारी है, जिसके बाद गर्मी से कुछ हद तक बचाव हुआ है। हालांकि अभी प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जून को उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल विभाग की तरफ से आगामी 3 दिनों तक के लिए आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तकरार के मामले अक्सर सुर्खियां बनते हैं। सीतापुर के तहसील के महमूदाबाद में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक की तरह जनपद देवरिया का भी मामला सामने आया है। देवरिया में डीएम और अधिवक्ताओं के बीच इस कदर बवाल छिड़ गया कि कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बताया जाता है नाराज अधिवक्ताओं ने डीएम अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और डीएम के बीच तीखी नोकझोंक होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जाता है कि विवाद की मुख्य वजह कलेक्ट्रेट ऑफिस में बनवाए गए एक 3 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव 12 जुलाई को होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था, लेकिन उन्होंने विगत 20 फरवरी को त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी वजह से रिक्त सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 जून को नाम निर्देशन की अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान फैमिली आईडी योजना की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को मिलना चाहिए। खासकर ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास फैमिली आई कार्ड अवश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक एवं फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि मौसम की मार और लू लगने से लगातार मौतें हो रही हैं। बुखार और संक्रामक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दवा और इलाज नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। भाजपा सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के बाद अब प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर विद्यालय में अलग अलग 3 टीमें गठित की जाएंगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मुताबिक 24 से 30 जून के मध्य गाइड कैप्टन के लिए शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने बार बार गड़बड़ी होने की वजह से एनटीए प्राइवेट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नीट की परीक्षा करवाए जाने की मांग की है। मोर्चा की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित एक 3 सूत्री मांग पत्र भी भेजा गया है। मोर्चा के जिला संयोजक अंकित सिंह यादव ने मांग की है कि नीट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक करने वाले अधिकारियों की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर संघ प्रिय गौतम, सील रत्न, ज्योति यादव, राम अवतार, आदिम राम सहाय, मोहित गौतम मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगाभ्यास कराने के निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने दिए हैं। महानिदेशक ने निर्देश दिया है कि योगाभ्यास के दौरान छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा उनके मध्य फल और मिठाइयों का भी वितरण किया जाए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।